भक्त किसान पासवान आए हैं, इनसे बातें ले लेते हैं। जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। मैं आपसे ये थोड़ा जानकारी लेने था कि ये भगवान-वगवान होते हैं कि नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि शायद होते होंगे क्योंकि नहीं होते तो इतने लोग मानते नहीं। अच्छा, मतलब आपका विश्वास इसी पर टिका हुआ है कि लोग मानते हैं इसीलिए होंगे। हाँ, ये तो है, ये इसी पे टिका हुआ है। अच्छा, एक बात आपको पता है कि इस्लाम के लोग धरती को चपटी मानते थे? नहीं, इस्लाम के बारे में नहीं मुझे पता है। अच्छा, बाइबिल में भी धरती को चपटी ही माना जाता था, जब तक साइंस ने खोज नहीं कर लिया। उनका नहीं पता मेरे को पर थोड़ा-सा अच्छा इनके बारे में। अच्छा, भारत के लोग भी चपटी ही मानते थे। भारत में हाँ, ये ब्राह्मण भी धरती को चपटी ही मानते हाँ, थे। ये भी बात आपको पता है कि नहीं पता है? हाँ, ये तो पता है। हाँ, पता है ना? तो हुँ, ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये चपटी ही मानते थे। साइंस ने इनको हुँ, बताया कि नहीं, गोल है। ये सोचते थे हाँ, क्या, ब्राह्मणिकल मैंने उस दिन महाभारत खोल के कोट दिखाया था, जिसमें ब्रह्मा जो हुँ, है महाभारत में कहता है आदि पर्व में वासुकी हाँ, से, मतलब जो नाग है उससे, कि धरती के अच्छा, नीचे चले जाओ और नीचे से जाके समुद्र जो है ना, उसे ऊपर उठा के बड़ा हिल-डुल रही है समुंदर पर, अच्छा, क्योंकि पानी हाँ, जो है पानी आता-जाता है, लहरें मारती हुँ, हैं, तो हिलता-डुलता है। तो बड़ा कँपकँपाती है, एक काम करो, जाओ फन पर लेकर उसको खड़े हो जाओ, तब वो जो है हुँ, स्थिर हो जाएगी। तो वो हुँ, ये सोच ही नहीं पाया था कि धरती के नीचे जब वो जाएगा तो वहाँ तो अमेरिका या कनाडा जैसे देश होंगे, वहाँ भी इंसान होंगे, हुँ, फन पर किसको वह भी रखेगा? सही है। सही हाँ, सही बात है। तो वो नीचे जाके वासुकी उसको रख लेता है और वो स्थिर हो जाती है। इससे पता हुँ, चलता है कि जब ये लिखे रहे थे तो ये लोग भी नहीं जानते थे कि ये धरती जो है चपटी ये मान रहे थे। और ये ज्ञान देते गोल। क्या फिरेंगे, ज्ञान देते हुँ, फिरेंगे कि नहीं, हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत आता था। आपका थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ज्ञान विज्ञान हमें बहुत आता था और हम लोग जो है भूगोल-भूगोल की ये चर्चा करते हैं। इनकी किताबें खोलिए, थोड़ा-सा उसका समझने की कोशिश कीजिए, इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है तुरंत आप पता लगा लेंगे कि सब एक ही ढाल के एक ही पात थे। तो ज़रा सोचिए, जब ये इतने सालों तक ये मानते रहे हैं कि शेषनाग या जो बैल है या गाय जो अपने सींग पर पृथ्वी को रखती है, तो यही लोग तो ईश्वर को भी मानते आए हैं। यानी कि मानना ना मान लेने से ये सत्य नहीं हो जाता कि वो सही ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? भक्त किसान पासवान जी। नहीं किसी मैं की वैसे ये क संत रामपाल जी महाराज हैं, जो कबीर साहब के वो बानी सुनाते हैं, तो उनका मैं थोड़ा बहुत सुनता रहता हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी अच्छी बात बताते हैं और उनका ज्ञान भी बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और वो कोई भी ऐसा गलत चीज़ नहीं बताते हैं जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ, नहीं ये गलत है या ये ऐसे झूठ हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं कि ऐसा लगता है कि नहीं ये सच है, हो सकता है। हो नहीं सकता कि ऐसा लगता है वो है सच है। तो इसीलिए मैं उन पे भी थोड़ा-सा ध्यान देता हूँ कि ना ये हो सकते हैं कबीर साहब के वाणी में ऐसे कोई चीज़ गलत तो है नहीं। क्योंकि जहाँ तक मैंने भी सुना है, तो कबीर साहब के वाणी में कोई ऐसा गलत लगता ही नहीं है। अच्छा, एक बात आपको पता है कि कि कबीर साहब जो हाँ, हैं उनका ब्राह्मणीकरण किया गया है? हाँ, ये कबीर साहब इतना सुना हूँ कि एक जोलेहा के घर में जो बसेरा लिए थे, जो उनका ना कोई पंडित से मेल रखते थे और ना ही कोई मुल्ला से मेल रखते थे। हर माने हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब उनका बहिष्कार ही करते थे। इतना इतना तक मुझे पता है। मैं भी इतना इस सब में नहीं घुसता हूँ, ये जानने का भी कोशिश नहीं करता हूँ। बस लोग कहते हैं तो थोड़ा-सा कोई इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, भक्त किसान जी, मैं हाँ, आपको एक सजेशन दूँगा। मैं आपको एक सजेशन दूँगा। आप साइंस जर्नी, रेशनल वर्ल्ड की तमाम वीडियो स्ट्रीम ना जब भी समय मिले इसको एक-एक कर देखिए। और बिलीफ सिस्टम जो होता है ना, जो आपसे ये कहता है कि लोग विश्वास करते हैं इसीलिए मान लो। जैसे लोगों का विश्वास था भारत में कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो वो एक बिलीफ था, इसको ये लोग पालन कर रहे थे। लेकिन आप देखें कि अंग्रेज़ों ने जब ज़बरदस्ती पढ़वाना शुरू किया और सावित्रीबाई फुले जब अपना स्कूल खोलती हैं, पढ़ानी शुरू करती हैं, तो आज सब पढ़ा रहे हैं।
जो ब्राह्मण उनके ऊपर गोबर फेंकते थे उस समय, कि धर्म भ्रष्ट करिए, वही अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं सब इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में। जो कहते थे कि संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा पढ़ना म्लेच्छों का है, धर्म भ्रष्ट होता है, वही पढ़ा रहे हैं। जो समुद्र पार पर रोक लगा रखे थे, वही समुद्र पार कर रहे हैं। तो सबसे तो भ्रष्ट यही है, इनका तो धर्म ही नहीं बचा। तो बिलीव सिस्टम पर मत जाइए कि लोग बिलीव करते हैं और इसीलिए हमको भी बिलीव कर लेना चाहिए। बिलीव सिस्टम झूठा सिस्टम होता है। साइंटिफिक सिस्टम को मानिए, यूनिवर्सल ट्रूथ पर आइए। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अच्छा, एक चीज़ और गलतफ़हमी क्या होती है कि जब भी हम किसी अच्छे व्यक्ति को बड़ा अच्छा मान लेते हैं, तो वो अगर 10 अच्छी बात के साथ एक बुरी बात परोस देता है ना, उसको भी हम अच्छा मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप जिसका नाम ले रहे थे, वो कबीर की बातें बताते हैं, सारी चीज़ें अच्छी बताते हैं, ठीक है, लेकिन वो आज तक आपको ये नहीं बता पाए हैं कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो अभी तक आपको कन्फ्यूज़ रखे हुए हैं। ईश्वर कतई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ईश्वर-उश्वर नाम की। अब कुछ लोग आएँगे, हम ईश्वर को इस मतलब से समझते हैं, उस मतलब से समझते हैं, ये समझते हैं, वो सारी बकवास चीज़ें हैं। इतने साल बीत गए इंसान को आए हुए, जब इंसान पहली बार आया था, भूखा-नंगा होगा ना, खाने के लिए जानवरों को मार-मार के खाता था। जो हम सब्जियाँ, फल और फ्रूट्स उगा रहे हैं, ये तो बहुत बाद में इंसान खाना सीखा। शुरू में तो उसके दाँत वगैरह की बनावट भी ऐसी थी कि कच्चा ही खाता था, आग का आविष्कार किया। ईश्वर काहे नहीं आया तब? ईश्वर आके दे गया क्या उसको, आग का आविष्कार? वो करके गया है। इन्होंने देखा, एक्सपीरियंस सीखा। आज इतने जो रिसर्च हो रहे हैं, इंसान अपने एक्सपीरियंस पे सीख रहा है, सब काम कर रहा है। इसी से पता चलता है कोई ईश्वर नहीं है। हर काम इंसान ने किया, अन्यथा इतने साल तक चाहे मुहम्मद हो, जीसस हो या फिर अन्य धर्म गुरु लोग हैं, सब लोगों ने किसी को पेट्रोल के बारे में नहीं पता था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पता था। पता नहीं कहाँ विदेश से, ऊपर से, आसमान से कहाँ-कहाँ की जन्नत यात्रा सब लोग करके आ गए, दिन-रात आना-जाना लगा रहता था। डायरेक्ट जिब्राइल सबसे बातचीत होते रहती थी, लेकिन किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं था। उसी तरह गुफ़ा में, घरों में अंधेरे में रहते थे। लाइट-वाइट की व्यवस्था किसी तरह जला-जुलू के करते थे, रात में डरते थे। बिजली की खोज किसने की? ऑफ़ कोर्स साइंस आया तभी तभी खोज हुई ना। तो बिलीफ सिस्टम पर मत जाइए। प्राचीन काल के जितने भी विचारक लोग रहे हों, सब लोगों ने खूब विचार दिए। लेकिन साइंटिफिक रूप से जो चीज़ें आज साइंस ने खोज निकाली हैं, वो कुछ भी नहीं दे पाए थे वो लोग। नहीं सोच सकते थे लोग। इसका मतलब कि वो लोग भी पूरे जानकार नहीं थे। अपने समय की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो उनके समय की प्रॉब्लम को उन तक ही रहने दीजिए। उसके लकीर के फ़कीर मत बनिए। कबीर जी की ही बात 15वीं 16वीं सदी के लिए जायज़ थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी बात है। आज भी हम कुछ सीख सकते हैं, लेना चाहिए। पर हम ये सोच के कि कोई उनका जो वाचन कर रहा है, वो सारी बातें उसकी ही मान के अब हम उसी पर लटक जाएँ, बैठ जाएँ कि वही अंतिम सत्य है, बस यहाँ पे हम फँस जाते हैं। यहीं पे गलती हो जाती है। इसीलिए हमें पुराने महापुरुषों को मानना है। कुछ अच्छा सीख सकते हैं, सीखिए, पर हमें मॉडर्न साइंस और उसके जो अन्वेषण है, उस पर ध्यान देना है। फिर ईश्वर का कांसेप्ट ऐसे ही गायब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलें भक्त। सही है। ओके। ठीक, ठीक, ओके।